एक बार से सबका भक्तमाल कथा में स्वागत है। द्वादश प्रधान भक्तों में श्री महाराज बलि, दैत्यराज बलि की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा को यहाँ तक श्रवण किया था कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। दैत्यराज बलि ने संकल्प कर दिया। उनके गुरु आए तो शुक्राचार्य ये कहने के लिए कि ये तो भगवान हैं, ये कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो भगवान स्वयं एक ब्रह्मचारी के वामन रूप में, उपेंद्र के रूप में अवतरित होकर तुम्हें तुम्हारी सत्ता से च्युत करने आए हैं। महाराज बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना। कहा कि मैं तो वचन दे चुका हूं, इसलिए अब जो हो सो हो, मैं अपने वचन को मोड़ नहीं सकता। और ये भी कहा कि अगर ये स्वयं भगवान हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये सारा यज्ञ किस लिए कर रहा था? भगवान के लिए, भगवान के निमित्त, श्री विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त ही तो मैं यज्ञ कर रहा था। और अगर वो खुद ही यहाँ पर आकर, याचक के रूप में आकर मेरे से किसी भी प्रकार की याचना करते हैं, और अगर मैं उनकी उस याचना को पूर्ण करने में समर्थ होता हूं, तो ये मेरे अहोभाग्य। तो किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु ने श्राप दे दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तू अपनी राज्य लक्ष्मी से, अपने राज्य से तो च्युत हो जा, तेरा राज्य तेरे से छूट जाए। अब गुरु के वचन हैं वो तो सत्य होने ही थे, और हाँ, अंदर बैठा परमात्मा ही सब बुलवा रहा है। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। दैत्यराज बलि ने कह दिया मैं दे देता हूं। वामन रूपधारी भगवान, एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे में पूछते हैं बलि से अब तीसरा पांव कहां रखूं? 3 पग भूमि चाहिए, एक पग तो पृथ्वी पर है, दूसरा स्वर्ग पर, और तीसरा कहां रखूं? भगवान कहते हैं आप मेरे सर पे रख दो। माफ कीजिएगा, महाराज बलि कहते हैं भगवान से, हे भगवान तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। लेकिन उन्होंने बलि को बांध लिया पहले। जब तुम तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे बांध लेता हूं। रामायण में भी जामवान कहते हैं किष्किंधा कांड में, बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सोतन बरनी न जाई, उभय घड़ी में दीन ही सात प्रदर्शन धाई। इतना विकराल रूप था भगवान का कि 3 पग में त्रिलोकी छोटी पड़ गई। 3 पग में त्रिलोकी छोटी पड़ गई। और ये कौन भगवान है? वामन, छोटे रूप वाले भगवान है। छोटा रूप था ये भगवान का, लेकिन अपना विस्तार कर लिया। भगवान तो भगवान है, उनकी लीला का तो कोई आर पार नहीं। स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि बलि की पत्नी विंध्या क्या कहती हैं आकर वहां पर, विंध्यावली नाम है उनकी पत्नी का, वो भगवान की प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं। कहती हैं उन्हें ये गुस्सा नहीं आया कि मेरे पति को छलने के लिए कोई आ गया है ना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान हमें हमारी राज्य लक्ष्मी से, हमारे ऐश्वर्य से च्युत करने आए हैं। नहीं, भक्त के मन में कभी ऐसी बात नहीं आती। हाँ, कभी कभी अगर तमोगुण प्रधान हो जाए तो मन में ऐसी वैर विरोध की बातें आ जाती हैं भगवान के प्रति भी, और कहने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन वो कभी क्षण भर के लिए होता है। लेकिन विंध्यावली जैसे उच्च कोटि के भक्तों में कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आता। विंध्यावली प्रार्थना करती हैं बलि की पत्नी भगवान के वामन रूप में कि आप साक्षात विष्णु हैं, आपकी कृपा से ही पूरा जगत चलता है। भांति भांति से स्तुति करती हैं। और जब भगवान कहते हैं कि तेरे पति ने जो प्रण किया था 3 पग भूमि देने का, वो पूरा ना कर पाया और अब तो बंध गया, अब क्या किया जाए? विंध्यावली वहां क्या कहती हैं? कहती हैं हे भगवान, स्कंद पुराण की कथा आपके सामने रख रहा हूं। कहती हैं हे भगवान,
आप पहला पग मेरे सर पे रखें, दूसरा पग ये जो मेरा छोटा पुत्र है उसके सर पे रखें, और तीसरा पग मेरे पति बलि के सर पे रखें। इस प्रकार आप अपने जो अभिष्ट आपको प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो जाएगा। 3 पग भूमि आपको प्राप्त हो जाएगी। विंध्यावली की ये बात सुनकर भगवान वामन भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कुछ और शास्त्रों में कथा इस प्रकार आती है कि बलि बंध जाते हैं और भगवान स्वयं बलि से पूछते हैं, हे बलि, अब मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो उसके उत्तर में कहते हैं बलि कि दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। क्या अर्थ इसका? कि जो दान दी जा रही वस्तु है वो छोटी होती है, और जो उसका दाता है, जो दान देने वाला है, वो उससे बड़ा होगा। शास्त्र का सिद्धांत है। जो दे रहा है वो जो दिया जा रहा है उससे बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि वो उसका स्वामी है, उसका स्वामी है। तो जो स्वामी है अपनी संपत्ति से बड़ा है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत उन्होंने भगवान के सामने रखा, महाराज बलि ने, और कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पे रख दें, क्योंकि जो त्रिलोकी की संपत्ति मैंने आपको अर्पित की मैं उसका भी स्वामी हूं। इसलिए जो दातव्य है उससे दाता बड़ा है। इस सिद्धांत को मानते हुए तीसरा पैर आप मेरे शरीर को ले लीजिए, मेरे सर पे रख दीजिए। इतने महादानी महात्यागी थे महाराज बलि। और यही बात नहीं कि महाराज बलि ही त्यागी थे। प्रहलाद के, ये भक्तराज प्रहलाद के ये तो पौत्र थे, ग्रैंडसन थे। इनके पिता विरोचन ने अपना मस्तक काट कर दे दिया था। इंद्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में इंद्र इनके पास आया। इंद्र ब्राह्मण का वेश धर के आता है बलि के पिता विरोचन के पास। अब ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो विरोचन भी महादानी थे। उन्होंने कहा, महाराज आपको मैं क्या दूं? ब्राह्मण देवता, आपको क्या अभीष्ट है? तो कहते हैं कि तुम अपने मुकुट और कुंडल सहित अपना मस्तक मुझे दे दो। और उन्होंने तत्क्षण उसी वक्त अपना सर काट के इंद्र जो वेश बदल कर आया था ब्राह्मण के रूप में उसको दे दिया। महाराज बलि का जन्म पिता की मृत्यु के बाद होता है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनको, बलि को दैत्यों का राजा घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये त्याग का जो संस्कार है महाराज बलि को अपने पिता से प्राप्त हुआ, और भक्ति का जो संस्कार है अपने दादा भक्तराज प्रहलाद से प्राप्त हुआ। इन 2 संस्कारों के कारण वो 12 प्रधान भक्तों में अपना स्थान प्राप्त कर लिए। और वैसे तो हम दानवीर कर्ण का काफी नाम लेते हैं। जब दानवीरता की बात आती है, त्याग की बात आती है, तो कर्ण का नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, महाभारत के कर्ण। और सही है, उन्होंने भी अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए। उनको भी इंद्र ने ठग लिया। ब्राह्मण का वेश बन के आए और कवच और कुंडल उनके मांग कर, दान में मांग कर, याचना करके ले गए। कर्ण को भी उनके पिता सूर्य ने स्वप्न में आकर उनको चेताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ छल होने वाला है। इंद्र वेश बदलकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर तुमसे कुछ ठगी करने वाला है, तुम उसको बातों में नहीं आना। उन्होंने भी इस बात की परवाह नहीं की। महाराज कर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा जो धर्म है देने का, दान देने का जो मेरा धर्म है, नियम है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। अब अगला व्यक्ति छल कर रहा है, ठगी कर रहा है, धूर्त है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने धर्म से हट नहीं सकता।
उसी प्रकार महाराज बलि भी यहाँ पर गुरु ने चता दिया कि ये तो भगवान है, तीनों लोगों का तेरा साम्राज्य तेरे से छीन लेंगे। उन्होंने कहा मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं अपने धर्म से हट नहीं सकता। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हम कई बार कह देते हैं अरे अगले ने ऐसे किया तो हम क्यों ऐसे करें, अगले ने छल किया तो हम भी छल करेंगे, अगले ने ठीक नहीं किया तो हम भी ठीक नहीं करेंगे, अरे अगला हमें ठगने जा रहा है तो हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको मजा चखाएंगे, उसको पाठ पढ़ाएंगे, उसको सीधा कर देंगे। बहुत प्रकार की बातें आ जाती है। रजोगुनी वृत्ति का अगर मन बुद्धि हो तो ऐसी बातें आ जाती हैं कि उसने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे ठगेगा, मैं क्या बेवकूफ हूं, मुझे बेवकूफ समझता है। ऐसे मन में भाव आ जाते हैं। भक्त के मन में ऐसे भाव नहीं आते, चाहे वो दानवीर कर्ण हो या फिर यहाँ पर महाराज बलि जिनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। जो कह दिया सो किया, और जो किया प्रभु की तृप्ति के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए। अपना क्या रहता है क्या जाता है उससे तो कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। कई बार ऐसी बात हो जाती है, भगवान की माया के चलते भक्त भी माया के वशीभूत होकर गड़बड़ कर देते हैं। देव ऋषि नारद की कथा आती है रामचरितमानस में। क्या कथा आती है कि नारद जी को मोह हो जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं काम को जीत गया और मेरे जैसा अब कोई है नहीं, एकमेव द्वितीयम, काम को मैंने जीत लिया। इस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान बहुत सी माया रचते हैं और एक ऐसी कन्या को नारद जी के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। नारद जी जिस पर मोहित हो जाते हैं कि ये मुझे कन्या तो चाहिए चाहिए। संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि ये आप कथा जानते ही होंगे। फिर कन्या नहीं मिलती नारद जी को और उसी कन्या को भगवान खुद ले जाते हैं। भगवान खुद उस कन्या को ले जाते हैं। अब नारद जी जिस कन्या पर आसक्त थे उस कन्या को, विश्व मोहिनी को जब ले जाते हैं भगवान, तो नारद जी आग बबूले हो जाते हैं। देव ऋषि नारद आग बबूले हो जाते हैं। माया किसी को भी व्याप सकती है, इसी का एक उदाहरण दे रहा हूं। और वहां पर फिर भगवान को अनाप शनाप कह देते हैं। वो भी क्या कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मने करो तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही बल करहु, विस्मय हर्ष ही न कुछ धरहु। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, परम स्वतंत्र हो, सिर पे कोई है नहीं, जो मन करता है वो करते हो, और कर्म का बंधन भी नहीं है कोई, और ना मन में कोई हर्ष है, ना किसी प्रकार का विस्मय, ना किसी प्रकार का क्षोभ। इसलिए विष्णु को कह रहे हैं ऐसे अपने इष्ट देव को कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सबको पर्चा पचा कर अपनी मन मर्जी करके, सर पे कोई है नहीं, इसलिए जो मन मर्जी में आता है वैसा करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, श्राप दूंगा तुम्हें। और दिया भी उन्होंने वृत्तांत के अनुसार, लेकिन वो सब भगवान की लीला थी, माया थी। लेकिन भक्त को ऐसी परिस्थिति से, अभिमान से, ईर्ष्या से, द्वेष से, किसी को मजा चखाने से बचना चाहिए। दूसरे का आचरण देखकर भक्त को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा मन में भावना आए तो ही भक्ति के मार्ग पर हम सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक दूसरे का व्यवहार हमें परेशान करता रहेगा, जब तक दूसरे के व्यवहार से हमारे मन में क्षुब्धता आती रहेगी, मन में उथल पुथल होती रहेगी, तो फिर भक्ति में मन कहाँ लगेगा। अपना धर्म देखें, त्याग का धर्म भक्त का धर्म है। और महाराज बलि जैसे, दैत्यराज बलि जैसे दानवीर तो वही हुए हैं। त्रिलोकी का राज्य उन्होंने दान में दे दिया, त्रिलोकी का राज्य दान में दे दिया। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन उससे पहले क्या होता है,
इस अपूर्व त्याग को देखकर सब देवता, देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी वहां पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि त्याग से, दान से तो व्यक्ति की उत्तम गति होती है, और ये महाराज बलि आज तक का सर्वोत्तम दान देकर, सर्वोत्तम त्याग करके बंधे हुए हैं, ये दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये कैसी लीला है आपकी? फिर ये क्यों बांधा गया? ये प्रश्न करते हैं बलि। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं कि बलि आपका भक्त है, परम भक्त है, ये जानते हुए भी कि आप ब्राह्मण वेश में वामन अवतार बनाकर उसका राज्य छीनने आए हैं, वो अपने संकल्प से च्युत नहीं हुआ। उसने गुरु की बात को मानने से भी मना कर दिया, इनकार कर दिया, और अपने त्याग के धर्म को, जो संकल्प उन्होंने किया था आपको 3 पग भूमि देने का, उससे वो पीछे नहीं हटे, और फिर वो बंध गए, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आपका भक्त सर्वस्व त्याग करने के पश्चात भी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है? ये प्रश्न है ब्रह्मा जी का। भगवान क्या उत्तर देते हैं वो आपके समक्ष रखता हूं, और ये मेरा अपना अनुभव किया हुआ है। भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये मुझे खुद अपने जीवन में दिखाया भी। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूं, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूं। जिस पर कृपा करते हैं उसका संपूर्ण धन हर लेते हैं, संपूर्ण धन हर लेते हैं। करते हैं ऐसा क्यों करते हैं? आप सोचेंगे कि लेकर फिर कहते हैं चाहे मैं उसको उसकी सारी संपूर्ण जो संपत्ति है वो लौटा दूं या उससे भी 10 गुना दे दूं। फिर पूछेंगे इसका क्या फायदा, इसका क्या, व्हाट्स द पॉइंट? सब ले लिया, संपत्ति शून्य हो गई, और फिर सब दे भी दिया। भगवान परीक्षा लेते हैं? नहीं, परीक्षा की बात नहीं है। भगवान ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भक्त की अनन्यता बनी रहे। जब तक संपत्ति रहती है, संपत्ति का आश्रय रहता है। जब तक संपत्ति का आश्रय है, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। कह देते हैं हाँ करते हैं करते हैं करते हैं, बोलते रहेंगे, रटते रहेंगे दिन रात, भगवान तेरा ही सहारा, भगवान तेरा ही सहारा, लेकिन मन में होगा कि हाँ नहीं, कोई नहीं, अगर कोई अच्छा बुरा वक्त आए तो इतने लाख बैंक में पड़ा है, ये प्रॉपर्टी है, ये काम आएगा, ये भी कहेंगे साथ में, मन में ये भी चलता रहेगा। अब जब तक संपत्ति का आश्रय है, क्या हमने भगवान का अनन्य आश्रय स्वीकार कर लिया? नहीं किया। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। तो भगवान का आश्रय है तो फिर धन का आश्रय नहीं, संपत्ति का आश्रय नहीं, और अगर धन संपत्ति का आश्रय है तो भगवान का फिर आश्रय अभी पूर्ण रूप से लिया नहीं। तो वो जिस पे कृपा करते हैं, ये महती कृपा है, महती कृपा भगवान की, कि वो आपके जीवन काल में एक ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर देंगे जब आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं होगी, 1 पैसा नहीं होगा, 1 पैसा नहीं होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि आपको आज खाने को अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ये पता नहीं होगा कि रात को सोएंगे कहाँ, सोने के लिए छत भी मिलेगी या कोई भूमि भी मिले, छत तो छोड़िए, भूमि भी कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी पता नहीं होगा। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। भगवान खुद कह रहे हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सारी संपत्ति, उसका सारा धन मैं हर लेता हूं। बड़ा आनंद है इसमें। घबराहट होती है वैसे तो सुन के, सब कुछ चला जाएगा भाई, ऐसी भक्ति से क्या लाभ, सब चला गया। भक्ति क्यों करते हैं लोग? अरे भाई भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान से हम आशीर्वाद प्राप्त करें, सुख संपत्ति प्राप्त होए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सब हर लेता हूं। हरते हैं एक बार,
पढ़ते हैं, एक बार करने से क्या होता है, आप में पूर्ण शरणागति अनन्य भक्ति का दीपक अंतर में भगवान फिर जला देते हैं उस अवस्था में। और एक बार वो अनन्य भक्ति का दीपक अंदर जल गया, पूर्ण शरणागति भगवान की हमने स्वीकार कर ली या भगवान ने स्वीकार करा दी, परिस्थितियों को इस प्रकार बनाकर, फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान सब कुछ वापस दे, सब कुछ क्या, जो गया वही नहीं और भी बहुत कुछ दे देते हैं, जो पहले प्राप्त नहीं था वो भी प्राप्त करा देंगे। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। ये तो मेरी कृपा है, बलि मेरा परम भक्त है। मेरी कृपा क्या है कि बंधा हुआ है अभी और एक इसके पास फूटी कोड़ी नहीं है। जिस भूमि पर ये बंधा हुआ पड़ा है, इस वक्त खड़ा है, वो भूमि भी इसकी नहीं है। जिस भूमि पे खड़ा है वो भूमि भी इसकी नहीं है। ये मेरी परम कृपा है, भगवान ये कह रहे हैं। इस बात को स्वीकार करें। इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे तो भक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा। लेकिन जब तक सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का करते रहेंगे, तब तक सुख संपत्ति भी आ जाएगी, हो सकता है तन के कष्ट भी दूर कर दें भगवान आपके, लेकिन अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। सुख संपत्ति आवेगी और जावेगी भी, कष्ट तन का मिटेगा भी और फिर आएगा भी। ये तो प्रकृति का नियम है। शरीर है तो कष्ट आते जाते रहेंगे, सुख संपत्ति भी आती जाती रहेगी। ये तो सब द्वंद्व हैं, सुख के साथ सुख, दुख, कष्ट के साथ फिर थोड़ा और सुख, फिर कष्ट, संपत्ति और दरिद्रता, ये तो सब चलते रहेंगे। और अगर इन्हीं में फंसे रहे, सुख का आश्रय लेते रहे, शरीर का आश्रय लेते रहे, संपत्ति का आश्रय लेते रहे, तो भगवान का आश्रय हमने कभी मांगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। हमारी बुद्धि ही नहीं गई वहां तक कि भगवान का आश्रय लें। परंतु जब भगवान कृपा करते हैं तो बलि की तरह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि अनन्य आश्रय, अनन्य भक्ति, पूर्ण शरणागति के अलावा और कोई चारा रह नहीं जाता। ये भगवान की क्या है, परम कृपा। पश्चात क्या करते हैं, फिर उसको सब लौटा देते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ये मत कहिए कि बंधा पड़ा है, ये दुर्गति को प्राप्त हो गया भक्ति करके, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो केवल इस समय आपको ऐसा लग रहा है, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये मेरा परम भक्त है। ब्रह्मा जी को उन्होंने उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आगे बताते हैं, देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। पाताल का ऐश्वर्य भेजते तो वैसे उनको सुतल लोकमर हैं, सुतल लोक भी पाताल लोकों में से एक है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि तल यानी कि ये भूमि, इस लोक से नीचे 7 लोक हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। वो कौन कौन से हैं 7 लोक? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। जो तीसरा लोक सुतल बताया गया है, महाराज बलि को वहां भेजते हैं भगवान। महाराज बलि को भगवान वहां भेजते हैं और वहां का जो ऐश्वर्य है सुतल का, वो देवताओं के लोक से, देवलोक से, स्वर्ग से, इंद्रलोक से भी श्रेष्ठ बताया गया। ऐसे ऐश्वर्यशाली लोक में लोक का अधिपति बनाकर भेजते हैं भगवान महाराज बलि को। पाताल का ऐश्वर्य दे देते हैं और फिर क्या कहते हैं कि एक बार, इस वक्त महाराज बलि को कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की आकांक्षा अभीप्सा नहीं है। अगर अब भी किसी चीज की आकांक्षा अभीप्सा हो तो फिर उन्होंने पूर्ण शरणागति स्वीकार नहीं की। पूर्ण शरणागति स्वीकार कर चुका, अनन्यता स्वीकार कर चुका भक्त किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, आकांक्षा नहीं रखता। केवल और केवल अपने प्रभु के प्रेम की, अपने प्रभु के सानिध्य की ही आकांक्षा होती है और दूसरी कोई भी आकांक्षा नहीं होती। लेकिन भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, अभी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार की सकाम भक्ति नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं
कि एक बार, कभी एक बार, पता नहीं कितने साल पहले, कितने दशकों पहले, इसके मन में एक इच्छा हुई थी। क्या इच्छा हुई थी महाराज बलि के मन में? कि मैं इंद्र बनूं। इंद्र बनने की इच्छा थी, और इसकी जो इंद्र बनने की इच्छा थी मैं उसको भी पूर्ण करूंगा। अब वो इच्छा नहीं है, लेकिन इसने कभी एक बार इच्छा की थी, तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये भी मेरा अपना अनुभव है। भगवान इच्छा पूरी करते हैं। विरक्ति के मार्ग पर व्यक्ति सब इच्छाओं को परित्याग करके ही निकलता है। अगर इच्छाओं का परित्याग नहीं हुआ तो फिर तो विरक्ति मार्ग नहीं, विरक्ति मार्ग के नाम पर किसी प्रकार का ढोंग या आडंबर है, पाखंड है। जो एक विरक्त मनुष्य है, एक जो विरक्त भक्त है, उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। लेकिन भगवान कभी कोई ऐसी इच्छा की हो भक्त ने, भक्त भी भूल जाता है वो इच्छा करके, भक्त को भी याद नहीं, लेकिन भगवान पूरी करते हैं, करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान की इतनी कृपा, इतनी कृपा। योगक्षेम वहां में हम तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहां में हम। जो मेरे में सतत अपने आप को, नित्य अपने आप को लगाए रखते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। जो नित्य अपने आप को परमात्मा में लगाए रहते हैं, उनको कहां से इच्छाएं आकांक्षाएं होंगी? ना शरीर के, ना धन संपत्ति की, ना ही कुछ और। परंतु भगवान याद रखते हैं। भक्त अगर केवल भगवान को याद रखे, भक्त केवल अगर भगवान को याद रखे, तो वो प्रभु की असीम अनुकंपा का भाजन बन जाता है। फिर भगवान याद रखते हैं कि भक्त को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। परंतु जब तक हमें खुद ही टेंशन है सब, हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अभी तुम इतने सियाने हो, खुद ही अपनी टेंशन लिए पड़े हो, तो ठीक है, संभालो, फिर देखो अपने आप, जो करना है करो। लेकिन जो भक्त सब कुछ भुलाकर भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ही ध्यान करता है, नित्य सतत युक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम, ऐसे ऐसे शब्द भगवान ने कहे श्रीमद् भगवद गीता में, उनका परम कल्याण, उनकी हर इच्छा जब कभी की होगी पहले, हो सकता है इस जन्म की ना हो, किसी पूर्व जन्म की हो जो हमें पता ही ना हो, उन इच्छाओं को भी भगवान पूर्ण करते हैं। इतनी भक्त वत्सलता और कहां देखने को मिलेगी? हमारी तो समझ में नहीं आता कि इतने कल्याण का कोई और मार्ग हो सकता है भक्ति को छोड़कर। परम शांति प्राप्त करते हैं आप, परम शांति प्राप्त करते हैं तत्काल, ऐसा नहीं मरने के बाद किसी लोक में पहुंचेंगे और फिर वहां शांति प्राप्त होगी, नहीं। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति को अगर अपने जीवन में अपना लें तो तत्काल शांति प्राप्त होती है, तत्काल शांति प्राप्त होती है। शांति अचिरे न गच्छति। शांति प्राप्त होगी तो क्या रह गया? शांति के साथ साथ भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, ठीक है। एक तो आजकल तो लोगों को शांति ही नहीं मिलती, पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। पीस ऑफ माइंड ढूंढते ढूंढते ही पूरा जीवन निकल जाता है, और पीस ऑफ माइंड मिल जाए, शांति मिल जाए, तो यही परम प्राप्ति हो गई लोगों के लिए। तो उससे ज्यादा लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है। भगवत प्रेम प्रशांति प्राप्त होगी, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया और भगवान ने आपके योग क्षेम का पूरा बीड़ा उठा लिया, योग और क्षेम का पूरा बीड़ा उठा लिया। कभी हाँ मेरे भक्त ने के मन में कभी ऐसी बात आई थी, ऐसी इच्छा हुई थी, तो मैं उसको पूरा करता हूं, और वो करते हैं, वो उस इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे यहां पर महाराज बलि की इंद्र के पद पर बैठने की कभी अभीप्सा हुई तो उसको वो पूरा करेंगे। कुछ पुराणों में ऐसी कथा आती है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर महाराज बलि 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प था उनका, 99 कर चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ
करने वाले थे, जिसमें कि भगवान वामन रूप में उनके पास उपस्थित हो जाते हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसा पढ़ने को मिलता है कि वो केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के चलते, भगवान को प्रसन्न करने के चलते ही ये यज्ञ कर रहे थे, कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। चलो जैसा भी रहा हो, भगवान ने अपने भक्त की कोई ऐसी अभिप्सा जो कभी हुई थी उसको पूर्ण किया। फिर कहते हैं, ये सब कह दिया उन्होंने ब्रह्मा जी से कि इसको पहले हम भेजेंगे कहाँ, सुतल लोक में, ये वहां पर राज्य करेगा, परम ऐश्वर्य होगा इसका वहां पर। उसके बाद फिर इसे हम क्या करेंगे, इंद्र के पद पे बिठा देंगे, क्योंकि इसके मन में ये भी कभी बात आई थी कि मैं इंद्र के पद पे बैठना चाहता हूं। उसके बाद कहते हैं मेरे परम धाम आ जाएगा। ठीक है, एक दो स्टेशन है वहां पर काफी समय तक रहेगा। आज भी महाराज बलि सुतल लोक में है ऐसा माना जाता है। और अब के जो इंद्र हैं, जब उनका टाइम आ जाएगा जाने का, इंद्र का टाइम भी निश्चित रहता है कितने समय के लिए इंद्र पद पे होंगे। जब जो करंट इंद्र हैं, प्रेजेंट जो इंद्र हैं हमारे इस समय के इंद्र हैं, वो जब चले जाएंगे अपने पद से, तो महाराज बलि इंद्र बनेंगे, महाराज बलि इंद्र बनेंगे और इंद्र के पद पर अपने काल को पूरा करने के पश्चात भगवत धाम को पधार जाएंगे। ये सब बातें कर चुके हैं ब्रह्मा जी से, फिर भी अपने भक्त से पूछते हैं, क्या राजन तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। अब उनको क्या मांगना है, एक अनन्य भक्त क्या मांगे। मुझे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता तो है नहीं, महाराज बलि कहते हैं, मैं तो आपको चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं और किसी को नहीं चाहता। आप ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, और आप मेरे द्वार पर सदा रहें, यही मेरी इच्छा। देखो कितनी धृष्टता, ये कोई अकल है, लोग कहेंगे, कई भक्त कहेंगे ये कोई अकल है, भगवान को अपने द्वार पे खड़ा करना चाहता है, सिक्योरिटी गार्ड बनाकर, चौकीदार बनाकर, क्या समझ रखा है इसने भगवान को। भगवान को बुरा, अच्छा बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा ठीक है। और आज भी भगवान गदा धारण किए हुए बलि के द्वार पर खड़े रहते हैं। बलि ने इच्छा की क्या, कि आप मेरे द्वार पर खड़े रहें, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि भगवान को जब देखने की, मिलने की इच्छा हो, वो वहां उपस्थित रहें, ऐसे मन में भाव हो, या भगवान मेरी सदा सर्वदा रक्षा करते रहें, ऐसा मन में भाव हो। कैसा भी भाव रहा हो, बलि जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मान ली। भगवान ने सोचा, कहते हैं हमने तो सोचा कि हमने इसे बांध लिया, हमने तो बांधा इसे कुछ क्षणों के लिए, बलि बांधे गए लेकिन कितने समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ घड़ी के लिए बांधे गए होंगे, कुछ दिनों के लिए भी नहीं बांधे गए। और उल्टा इसने हमें बांध लिया, कब तक के लिए, सदा सर्वदा के लिए। जब तक किसी लोक विशेष में वास होगा, वहां पर भगवान गदा लेकर द्वार पर खड़े रहेंगे। इस वक्त महाराज बलि सुतल लोक में है, तो सुतल लोक में भगवान गदा लेकर द्वार पर खड़े हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान, ना उनको किसी का सारथी बनने में, अपने सखा के सारथी बनने में भी कोई उनको वो नहीं है, हेजिटेंसी होती है, हेजिटेशन होती है। आजकल लोगों को काम को छोटा बड़ा मानते हैं, ये काम बड़ा है तो ठीक है, अच्छा लगता है, ये लो स्टेटस का काम है तो इसलिए ये ठीक नहीं है। तो ऐसी बुद्धि बनी हुई है समाज में लोगों की। चलिए, लेकिन भगवान को देखें और ये सीखें, कभी सारथी बन जाते हैं, कभी द्वारपाल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त की प्रसन्नता के लिए जो करणीय होगा वो करेंगे, लेकिन कैसा भक्त, कैसा भक्त, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का वाला भक्त नहीं। जो भक्त ये कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए, मैं तो केवल आपको चाहता हूं, उसके द्वार पर भी सदा सर्वदा के लिए खड़े रहने को तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है,
तुम कहते हो तो आज से मैं तुम्हारे द्वार पर सदा सर्वदा के लिए खड़ा रहूंगा। महाराज बलि त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण देते हुए, त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण देते हुए और भक्तों को, हम जैसे तुच्छ लोगों को प्रेरणा देते हैं कि कुछ भी जाता है जाए, लेकिन अपना धर्म, अपने भक्ति के मार्ग का हम त्याग ना करें। और अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी कि चलिए कोई नहीं, कौन देख रहा है, किसको पता चलेगा, ठीक है, इतना तो चलता ही है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। गए, अपनी बुद्धि लगाएंगे, जहां पर बुद्धि लगानी चाहिए वहां तो लगानी ही चाहिए, लेकिन यहां पर बुद्धि लगाने से कुछ बात नहीं बनेगी, बिगड़ेगी ही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र किसी प्रकार का कर लिए, गोल गबोल कर लिए कि हाँ इतना तो चलता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो गए काम से। प्रैक्टिकल होते रहेंगे, फिर जन्म जन्मांतरों तक प्रैक्टिकल होने की प्रैक्टिस होती रहेगी, लेकिन भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर हम गवाते रहेंगे। तो अगर प्रैक्टिकल बनना है तो भक्ति के मार्ग में प्रैक्टिकल बनिए, और भक्ति के मार्ग में प्रैक्टिकल वो व्यक्ति है, वो भक्त प्रैक्टिकल है जो कहता है कि जो जाता है जाए, जो आता है आए, मैं अपने धर्म से, अपने वचन से, सत्य से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगी। वही भगवान को अपना द्वार बाल बना लेता है, उसकी इच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान उसके मुख से कहलवाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा द्वारपाल बनने के लिए रेडी हूं, बन गया, बन गया। सर्वस्व त्याग, सर्वस्व त्याग, और कुछ चाहिए नहीं भगवान के सिवा। भक्ति की ये अनुपम स्थिति हमें देखने को मिलती है महाराज बलि के चरित्र में। और कल से हम द्वादश प्रधान भक्तों में से अगले भक्त श्री शुकदेव जी, महाराज व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव जी की कथा का श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।